हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर, पहला स्कॉलर कौन था जिसने डिवाइड किया था अर्थ को इनटू 3 कंटिनेंट्स। तो पूरे पृथ्वी को 3 कंटिनेंट में किसने डिवाइड किया था? तो इसका आंसर है हेरोडोटस ने। देखो हेरोडोटस को इतिहास का फादर कहा जाता है ना, बट आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें हेरोडोटस सेंटर में रहने वाले हैं। तो एक्चुअली हेरोडोटस का कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में भी उतना ही है। तो इन्होंने देखो हेरोडोटस ने स्टार्टिंग में अर्थ को 3 कंटिनेंट में डिवाइड किया था। इन्होंने कहा था एक यूरोप है, एक अफ्रीका है और एक एशिया है। तो यही थे यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। अब इसको याद रखना काफ़ी इजी है, क्योंकि कोलंबस ने तो आपको पता है कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के लिए न्यू वर्ल्ड जिसे कहा जाता है ना, उसको काफ़ी लेट में उसका क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। कोलंबस को बाद में पढ़ते हैं, लेकिन उस समय जब हेरोडोटस डिवाइड कर रहे थे तो उस समय के जो लोग थे उनके पास न्यू वर्ल्ड का ज़्यादा नॉलेज ही नहीं था। जिसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है वो अमेरिकाज़ है ना, नॉर्थ अमेरिकाज़ एंड साउथ अमेरिकाज़। तो हेरोडोटस को याद करना काफ़ी इजी है कि यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, इन्होंने कंटिनेंट को 3 भागों में डिवाइड किया था। द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी कौन है? तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी की जब भी बात होती है तो उसमें थेल्स थ्योरम वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। इवन मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है, 9th एंड 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर, ठीक है, थेल्स और एनेक्सिमेंडर को मैथमेटिकल ज्योग्राफी के लिए याद किया जाता है। उनके कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द फर्स्ट ज्योग्राफर टू ड्रा अ स्टैंडर्ड मेरिडियन मैप। तो जब भी मेरिडियन मैप पर क्वेश्चन आए कि पहला ऐसा ज्योग्राफर कौन था जिसने पहली बार स्टैंडर्ड मेरिडियन मैप को ड्रॉ किया था, देन ही वॉज अगेन क्रेडिटेड फॉर दिस इज हेरोडोटस। तो हेरोडोटस पे अगेन देखो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। द फर्स्ट टीलियोलॉजिस्ट देखो एक जर्मन स्कॉलर हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो बाद में पढ़ाया जाता है इनके बारे में, जिनका नाम था कार्ल रिचर, ठीक है, ये जर्मनी के थे। तो ये भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। इनके पीछे की बहुत कहानी भी है, आगे डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन पहला कौन सा ऐसा जोग्राफर था, मे बी फिलोसोफर भी आप कह सकते हो, जो बिलीव करता था इन दैट दिस होल अर्थ वॉज क्रिएटेड बाय द गॉड। तो ही वॉज अरिस्टोटल, ठीक है। तो ही वॉज समवन हु बिलीव इन क्रिएशन में जो बिलीव करता है कि ये पृथ्वी भगवान द्वारा बनाई गई है, तो ही वॉज अरिस्टोटल। एंड देन ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली, all history must be treated geographically and all geography must be treated historically। इसको छोटे टर्म में जो हमारे सर हमको पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, वो ऐसे बताते थे कि हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। ये किसने कहा था? तो अगेन ये किसने कहा था? ये हेरोडोटस ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कोटेशन या स्टेटमेंट लगता है। एंड देन द फर्स्ट ज्योग्राफिकर हु डिवाइडेड द सर्किल इनटू 360 डिग्रीज। तो एक सर्किल को जो 360 डिग्रीज में जो डिवाइड करने का काम किया था वो पहला ज्योग्राफर कौन था? देन हिपार्कस वॉज देयर। तो हिपार्कस ने पहली बार एक सर्किल को 360 डिग्री में डिवाइड किया था। एंड द बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट जेनोम जब आप माजिद हुसैन सर की किताब पढ़ोगे तो पहले या जब भी ये इंट्रोडक्शन ही होता है तो जेनोम का जिक्र होता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ किसने किया था जेनोम को? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, एनेक्सिमेंडर ने इसको यूज़ किया था। द फर्स्ट जोग्राफर टू प्रिपेयर अ वर्ल्ड मैप टू स्केल। कौन सा ऐसा जोग्राफर था जिसने वर्ल्ड मैप को, जो वर्ल्ड मैप हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज एंड देन अफ्रीकाज एंड देन अफ्रीका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया, तो इसको स्केल पे पहली बार किसने ड्रॉ किया था? तो ही वॉज एनेक्सिमेंडर। अगेन मैंने 2 क्वेश्चन एनेक्सिमेंडर पे किया था। एनेक्सिमेंडर वॉज द पर्सन हु फर्स्ट यूज जेनोम एंड ही वॉज द फर्स्ट जोग्राफर टू प्रिपेयर अ वर्ल्ड मैप टू स्केल, ठीक है। तो इन्होंने स्केल पे पहली बार वर्ल्ड मैप को ड्रॉ किया था। इलियाड एंड ओडिसी किसने लिखा है? वन ऑफ द बेस्ट, इलियाड एंड ओडिसी को इंग्लिश लिटरेचर में इंडिया के अंदर खूब पढ़ाया जाता है। जो लोग मास्टर्स करते होंगे, जो लोग ज्योग्राफी में लिटरेचर पढ़ते हैं या इवन फिलॉसफी पढ़ते हैं, उनको इलियाड होमर के द्वारा लिखा गया इलियाड और ओडिसी पढ़ाया जाता है। ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। और आपको पता होगा कि जो महाभारत है ना, वो इस इलियाड एंड होमर, जो पूरे यूरोप की सबसे बड़ी मुझे लगता है लिटरेचर की विरासत है, उससे 7-8 गुना बड़ा हमारा महाभारत लिखा गया है। मे बी मैं इस बारे में करेक्ट मैं आपको क्वांटिटी सही नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो महाभारत लिखा गया है वो इलियाड एंड ओडिसी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ज्योग्राफी वॉज
क्वाइंड बाय द टर्म ज्योग्राफी किसने क्वाइंड किया था, तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा इरिस्टोस्थनीज। ठीक है, तो इरिस्टोस्थनीज को आई थिंक फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, आई थिंक। क्या, हालांकि एक कंट्रोवर्सी होती है जब भी हिकेटियस का नाम आ जाता है उस रिस्पेक्ट में, जब बट द ज्योग्राफी का जो टर्म क्वाइन किया गया था वो किया गया था इरिस्टोस्थनीज के द्वारा। आई होप ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगले पार्ट में मिलेंगे।